देखिए बच्चों, फिजिक्स क्लास 12th में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। इसके अंदर एलसीआर परिपथ जो है एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना इस वर्ष के लिए 99.9%। ये जो क्वेश्चन 99.99% एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है 2025 में, इसलिए इसे बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? प्रेरकत्व। देखिए क्वेश्चन में लिखा है प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस चित्र में अगर देखें हम तो हमें दिख रहा है प्रेरकत्व L, संधारित्र C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इसमें निकालना हमें परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, धारा का आयाम, कालांतर, अनुनाद की आवृत्ति। परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, धारा का आयाम, कालांतर और अनुनाद की आवृत्ति, ये पांचों आंसर्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले जैसे इसने दिया है कि श्रेणी क्रम में जुड़ने चाहिए, तो हमें दिख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो प्रेरकत्व L, संधारित्र C, प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इसके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम इसमें लिखना है हमें, और किस तरह से क्वेश्चन में जो दे रखा है वो सारी वैल्यूज़ लाना है। देखें यहाँ पे हमें चित्र में दिख रहा है कि माना प्रेरकत्व L, संधारित्र C, चित्र में देखते जाएं, प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ को AC वोल्टता लगाने पर, है ना, ये AC वोल्टता हमने यहाँ लगा दी। लगाने पर परिपथ में I धारा, तो देखो ये I धारा प्रवाहित हो रही है, परिपथ में I धारा प्रवाहित होने लगती है। जब धारा प्रवाहित होती है तो इनके अंदर विभवांतर उत्पन्न होगा, क्योंकि ये सब प्रतिरोध है, तो धारा और प्रतिरोध तो विभवांतर, तो ओम का नियम लगेगा यहाँ पर। तो ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है V = I × R। I धारा है और R प्रतिरोध है। तब इन सब के लिए अलग अलग प्रतिरोध होते हैं। इनके लिए, इन सब के लिए अलग अलग प्रतिरोध होंगे। तो क्या क्या होंगे देखते हैं। तो हमने सबसे पहले देख रहे हैं कि प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाता है। तो प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर हो जाता है VL। तो VL = हो जाएगा I × XL। फिर आगे देख रहे हैं संधारित्र C। तो प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर हो गया। अब आएंगे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। तो प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर VL = I × XL, जहाँ पर XL क्या है ये? तो ये है प्रेरकीय प्रतिघात। दूसरा देखेंगे हम संधारित्र C के सिरों के बीच विभवांतर। तो संधारित्र C के बीच विभवांतर है V = I × XC। V = I × XC। क्या है XC? तो XC है धारितीय प्रतिघात। यह है धारितीय प्रतिघात। इसी प्रकार प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर कितना? VR = I × R। ये तो ओम का नियम ही है। और ये जो R है ये है ओमीय प्रतिरोध। क्या है? ओमीय प्रतिरोध है। ये ओमीय प्रतिरोध, ठीक है। तो इस चित्र को एक बार फिर से देखते हैं कि इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है प्रतिरोध, प्रेरकत्व L के सिरों के विभवांतर VL, VC और VR, इन तीनों की वैल्यू हो गई। एक हो गई I × XL, ये VL की वैल्यू एक हो गई I × XC, एक हो गया I × R, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ हमने देख ली। अब फेज़र आरेख बनाते। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये फेज़र आरेख। इस फेज़र आरेख से ही हमें पता चलेगा कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये फेज़र आरेख हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखते हैं। फेज़र आरेख ये बन रहा है यहाँ पर फेज़र आरेख, ठीक है। अब इसमें देखना है कि धारा I तथा VR समान कला में। तो कहाँ दिख रहे हैं? ये देखो VR तथा I समान कला में, मतलब एक ही लाइन में है। तो ये धारा I तथा VR समान कला में है। फिर हम बोल रहे हैं कि VL धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी है। VL धारा I से 90 डिग्री क्या है? अग्रगामी है। तो ये VL हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, ये VL। तो ये VL क्या है? धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी है, मतलब ऊपर की ओर है। ये देखो ऊपर की ओर। और फिर दूसरा दिख रहा है हमें कि VC धारा I से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। तो ये जो VC है धारा I से 90 डिग्री पश्चिमगामी, अर्थात नीचे की ओर है। अब VL ऊपर है, VC नीचे है, तो इन दोनों का परिणामी, तो VL और VC का परिणामी VL - VC है। देखो VL ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव है, VC नीचे जा रहा है नेगेटिव है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला को माइनस कर दो तो बन जाएगा VL - VC।
अब इसके भी आगे कि यदि वी एल माइनस वी सी और वी आर का परिणामी, अब कौन सा, अगर वी एल माइनस वी सी तथा वी आर का परिणामी कितना हो, वी हो, तो इस वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी तथा वी आर का परिणामी कितना हो, वी हो, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वी, तो वी हो तो क्या हो जाएगा, तो इसका परिणामी जाएगा कहाँ से, बीच में से ये जा रहा है। अब ये वाली वैल्यू कितनी है, वी एल माइनस वी सी है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, वी एल माइनस वी सी, क्योंकि यहाँ से हम एक बना देंगे ट्राइंगल, है ना, यहाँ से क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल, तो ये यहाँ पे बनाया परिणामी, इसको मिला दिया हमने इससे और इसको मिला दिया इससे, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया, इसका नाम दे दिया ओ, ये दे दिया ए और ये बन गया बी, तो ये ओ ए बी त्रिभुज बन गया। तो ये त्रिभुज में ये क्या बन रहा है, एक तरह से वर्ग बन रहा है, तो हम सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान, आयत बने या वर्ग बने, तो सम्मुख भुजाएं समान होती है। अगर ये वी एल माइनस वी सी है तो ये भी कितना है, वी एल माइनस वी सी, और ये बटे में कितना है, वी आर, तो यहाँ बन गया पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। तो वी एल माइनस वी सी तथा वी आर का परिणामी वी हो तब क्या होगा, तो तब कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का वर्ग वी, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो इसको हम देखते हैं, तो यहाँ देखो ये दिख रहा है इसमें परिणामी वोल्टेज का, इसी कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दी, तो यहाँ बन गया वी स्क्वायर बराबर वी एल माइनस वी सी प्लस वी आर, क्योंकि उस वाले जो डायग्राम था उसके अंदर क्या बन रहा था, उसके अंदर इस तरह से बन रहा था फेज़र आरेख, ठीक है, यहाँ से ये बन रहा था, फिर हम क्या कर रहे थे, इसको यहाँ से मिलाया था इसको और इसको, यहाँ बन गया था बी, यहाँ बन गया था ए और यहाँ बन रहा था ओ, ठीक है। अब इनको और थोड़ा छोटा करके देखते हैं, तो यहाँ बन रहा था वी परिणामी वोल्टेज, ठीक है। अब इधर भी क्या था, वी एल माइनस वी सी था, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी वही होगी, वी एल माइनस वी सी, ठीक है। और यहाँ पर कितना था, वी आर, तो ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कौन सी प्रमेय लग गई, पाइथागोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कौन हो गया, कर्ण हो गया ये वाला, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर ये हो गया पूरा लंब और ये हो गया आधार, तो कर्ण का वर्ग यानी कि वी स्क्वायर, लंब का वर्ग वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर और आधार का वर्ग कितना, वी आर का स्क्वायर, इस तरह से पूरा बना। तो यहाँ पर बन गया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब समीकरण 1, 2, 3 से तो हमें पता है कि वी एल की वैल्यू कितनी होती है, आई इंटू एक्स एल, वी सी की वैल्यू कितनी होती है, आई इंटू एक्स सी, वी आर की वैल्यू कितनी होती है, आई इंटू आर, इन तीनों की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनमें भी स्क्वायर दिख रहा है हमें और इसमें भी स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ से आई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, सब जगह से आई को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ लगा दिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट और ये बन गया वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ले लिया वर्गमूल, वर्गमूल लेने पर तो इसका वर्ग हट जाएगा वी का, आई का भी हट जाएगा, लेकिन इन दोनों का प्लस में वर्ग है इसलिए इन पर नहीं हटेगा, इन पर लगेगा वर्गमूल, तो यहाँ पर लग गया अंडर रूट, तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पर अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें तो ये वी एल एक्स एल की वैल्यू कितनी होती है, तो एक्स एल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, एक्स सी की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/ओमेगा सी, तो यहाँ पर एक्स एल की जगह हमने रख दिया ओमेगा एल और एक्स सी की जगह रख दिया 1/ओमेगा सी, दोनों का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये अपना पहला आंसर बना, ये बन गया परिणामी वोल्टेज, तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब हमें निकालना है अगला प्रतिबाधा, अब हमें निकालना है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा आसान है, जब परिणामी वोल्टेज आ जाता है ना तो बाकी सब आंसर दौड़ते हुए आते हैं, ठीक है, जैसे अगर कुछ खाने के लिए डाल दे और कुत्ते दौड़ते हुए आते हैं नहीं इसी प्रकार जो आंसर अगर हमने वी निकाल लिया परिणामी वोल्टेज तो सारे आंसर दौड़ते हुए आएंगे, भागते हुए आएंगे। कैसे, z बराबर होता है v अपॉन आई, तो z बराबर v का मान हमने रख दिया समीकरण 4 से आई ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये समीकरण 4 से इसकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, देखो ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। ये v का मान क्या था यहाँ पर, तो ये है आई ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। अपॉन में कितना आई, तो देखो आई से आई कट गया, अब बचा कितना, तो बस ये बच गया अंडर रूट वाली वैल्यू, तो ये बच गया ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है।
अब हमें निकालना है धारा का आयाम। अगला क्वेश्चन निकालेंगे धारा का आयाम। तो इसका सूत्र भी आसान है, आई नोट बराबर वी नोट अपॉन जेड। ठीक है, बस परिणामी वोल्टेज थोड़ा कठिन है, बाकी सब फटाफट आ रहे हैं। देखो ये आया कि नहीं दौड़ते हुए, ऐसे ही ये भी दौड़ते हुए आएगा। तो इसको भी भगाते कैसे आ रहे हैं, देखो ये हमें यही दिख गया आंसर कितना है, आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन जेड। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू रख दी, समीकरण 5 से हमने वैल्यू पुट कर दी। समीकरण 5 से आई नॉट बराबर वी नॉट ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमें निकल गया धारा का आयाम। आगे देखते हैं, धारा का आयाम तो आ गया। अब निकालना अनुनाद की शर्त। अगर हम अनुनाद की शर्त लगाते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ लगाते हैं हम अनुनाद की शर्त। अनुनाद की शर्त होती है ओमेगा एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, ये शर्त होती है। अगर उस वाले में अपने जो फॉर्मूला था उसके अंदर फॉर्मूला आ रहा था अंडर रूट में कितना, वी नॉट के बटे में, वी नॉट के बटे में आ रहा था ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर प्लस कितना आ रहा था, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ रहा था। तो उसके अंदर हमें दिख रहा है कि ओमेगा एल और ओमेगा सी तो क्या है, दोनों बराबर हैं। तो जब ये और ये बराबर है तो सेम में से सेम नंबर को अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 0। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 0। अब बचा कितना, केवल ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बच गया। तो इस आर स्क्वायर को हमने यहाँ रखा। तो इस वाले में ये दोनों बराबर होने के बाद ये बचा, जब 0 को प्लस किया तो कुछ भी नहीं, आर स्क्वायर का वर्गमूल कितना, आर। तो ये इसकी मैक्सिमम धारा हो जाती है। तो अधिकतम धारा का मान कितना हो जाता है, आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन आर। ये इसकी हो गई अधिकतम धारा। अब हमें निकालना है कालांतर। तो हम फटाफट सारे आंसर्स निकाल रहे हैं। कालांतर अब निकालते हैं। तो कालांतर का सूत्र होता है tan फाई बराबर लंब बटे आधार। तो अब लंब बटे आधार, तो उस त्रिभुज को मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ। उस फेजर आरेख में अगर तो यहाँ से दिख रहा है ये एक ट्रायंगल बन गया था यहाँ पर ओ। ठीक है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। तो ये हो गया इसका लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार क्या था लंब का मान, तो वो था वी एल माइनस वी सी और आधार कितना था, वी आर। तो इसलिए इसका सूत्र हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, इसका सूत्र बन गया लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार। तो बताओ लंब की वैल्यू कितनी, तो वी एल माइनस वी सी और आधार कितना, वी आर। फिर इसमें समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से मान क्या होते हैं, तो वी एल का होता है आई एक्स एल रख दिया, वी सी का होता है आई एक्स सी लिख दिया, वी आर का होता है आई आर। इन सब की वैल्यू रख दी, इनमें से आई कॉमन आ गया, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आई आर। ठीक है, तो ये आई से आई क्या होगा, कटेगा, बचा कितना, तो बच गया है एक्स एल माइनस एक्स सी। कितना बच रहा है यहाँ पर, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में कितना आर। तो एक्स एल की जगह रख दिया हमने ओमेगा एल और एक्स सी की जगह रख दिया 1 अपॉन ओमेगा सी, यहाँ पे माइनस और अपॉन में कितना आर। अब फाई की वैल्यू निकालेंगे तो इसके ऊपर लगेगा tan पूरा इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। तो ये हमने कालांतर की वैल्यूज़ भी निकाल ली। अब एक और बचा है अनुनाद की आवृत्ति। तो अनुनाद की आवृत्ति के लिए हमें अनुनाद की शर्त लगाना पड़ेगा इसमें। तो हम लगाते हैं यहाँ पर अनुनाद की शर्त। तो अनुनाद की शर्त क्या होती है, अनुनाद की शर्त होती है ओमेगा एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो ओमेगा एल के बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अब यहाँ क्या हो रहा है, क्रॉस गुणा हो रहा है, किसका, ओमेगा का ओमेगा में, है ना। इसका ओमेगा का ओमेगा गुणा कर दिया, इस एल को बटे में भेज दिया। तो इस एल को भेज दिया हमने इधर, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर और एल का सी में हो गया गुणा। अब ले लेंगे वर्गमूल, तो ओमेगा स्क्वायर का वर्गमूल किया तो ओमेगा और 1 अपॉन एल सी था तो इसका वर्गमूल लिया तो हो गया अंडर रूट में एल सी। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पर अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अब इस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, तो ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। यहाँ पर एफ क्या है, अनुनाद की आवृत्ति है। 2 पाई जो है ये पूरा 360 डिग्री, क्योंकि ये होता है कोणीय वेग, ओमेगा कौन सा है, कोणीय वेग। तो 2 पाई मतलब पूरा कोणीय घूम करके आना। तो एक होता है 180 यानी पाई, आधा फिर पाई, पाई और पाई जुड़ के कितना हो जाता है 2 पाई। और किस आवृत्ति से, एफ आवृत्ति से, इसलिए 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई एफ। हमें चाहिए एफ का मान, एफ को हम यहीं रखेंगे, 2 पाई को भेज देंगे इधर बटे में, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी।
तो ये पूरे सारे आंसर्स बन गए, पांचों आंसर फटाफट निकले। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से अगर इसको देखना चाहें तो स्क्रीनशॉट अलग अलग क्वेश्चंस का ले सकते हैं कि पहले हमने देखा इस तरह से हमने बनाया था इस चित्र को। फिर फेज़र आरेख सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने बोला कि आई धारा आई तथा वी आर समान कला में है। फिर वी एल धारा आई से 90 डिग्री यहाँ पर अग्रगामी हमें दिख रहा है। फिर वी सी धारा आई से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है, दोनों का परिणामी हो गया वी एल माइनस वी सी, और वी एल माइनस वी सी का परिणामी हो गया वी। इसी से निकला परिणामी वोल्टेज। तो यहाँ पर परिणामी वोल्टेज को एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बन गया परिणामी वोल्टेज का आंसर। जब परिणामी वोल्टेज निकल जाएगा तो उस समीकरण 4 जो है इसको हम रख देंगे यहाँ पर प्रतिबाधा में। समीकरण 4 से इस v की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो जैसे ही समीकरण 4 से इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें निकल के आ जाएगा फटाक से, ये समीकरण 4 से वैल्यू रखने पर प्रतिबाधा आ जाएगा। अब प्रतिबाधा आ गया तो धारा का आयाम निकालना है। धारा के आयाम में समीकरण 5 को यहाँ रखना पड़ेगा। समीकरण 5 से इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो वी नॉट आई नॉट, तो ऐसा कैसा, इस जेड की जगह वैल्यू रख दी। फिर इसमें हमने लगा ली अनुनाद की शर्त। अनुनाद की शर्त से हमें पता चला कि ओमेगा एल और ओमेगा सी बराबर होते हैं ये दोनों। तो जब दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ पर हो गया 0, आर स्क्वायर का वर्गमूल लिया तो आ गया यहाँ पर आर। ठीक है, तो ये बन गया अधिकतम धारा का मान। धारा का आयाम से अधिकतम धारा निकाल लिया। फिर कालांतर में वही लंब बटे आधार, लंब बटे आधार में सूत्र लगाया, वी एल वी सी और वी आर, इनकी वैल्यूज़ पुट की और यहाँ से निकल गया अपना कालांतर। तो ये बन गया कालांतर का फॉर्मूला। ठीक है, फिर लास्ट है अनुनाद की शर्त। अनुनाद की शर्त अभी समझा है, ओमेगा एल ओमेगा सी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओमेगा स्क्वायर एल सी, ओमेगा बराबर 1/√में एल सी। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। 2πf से एफ को हमने यहीं रखा, इस वाले में क्या किया हमने, एफ को तो हमने यहीं रखा, बस 2π को इसके बटे में भेज दिया। ये बन गया 1/2π√LC। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लें। और सबसे खास ये 2025 के लिए 99.99% आने की संभावना। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।